अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में सत्ता संभालेंगे, परंतु अभी से विश्व व्यवस्था में बड़े परिवर्तनों के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बृहस्पतिवार को दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो एक दूसरे से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा बयान है जिसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाने से पहले से दे रहे थे। अब उन्होंने खुले तौर पर इसे जाहिर कर दिया है। हालांकि बुधवार को रूस की ओर से अमेरिका को अमित्र देश बताते हुए कहा गया था कि पुतिन की तरफ से अभी ट्रंप को बधाई देने की कोई योजना नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के काम को देखने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। परंतु इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका का फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर न सिर्फ बधाई दी, बल्कि आने वाले दिनों में बातचीत के भी संकेत दिए। बृहस्पतिवार को रूसी शहर सोची में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने जब इस बारे में पूछा तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, रूसी राष्ट्रपति ने कहा, तैयार हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि मैं किसी चीज को बदतर बनाने की नहीं, बल्कि हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज की स्थितियां बहुत अजीब हैं। उन्होंने दुनिया के कई बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उनसे काफी अच्छे संबंध थे जो अब नहीं रहे। पुतिन ने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बाइडेन के साथ भी अच्छे संबंध थे और फोन पर बातचीत होती थी, हंसी मजाक भी होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अब वो बात करना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो एक बहादुर व्यक्ति हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला के बावजूद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला और जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, उसने मुझे प्रभावित किया, लेकिन अब वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। पुतिन के इस सवाल का जवाब देने में डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा देर नहीं लगाई। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ बात करेंगे। एक मीडिया साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बुधवार सुबह से संभवतः 70 विश्व नेताओं से बात की है, लेकिन पुतिन से अब तक बात नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बात करेंगे। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हर तरह से समर्थन दे रहा है, परंतु डोनाल्ड ट्रंप इसे रोकना चाहते हैं। वो रूस से बड़ा खतरा चीन को मानते हैं। इसलिए युद्धों में अमेरिकी संसाधनों को झोंकने की बजाय ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी पर फोकस करना चाहते हैं। इसी वजह से वो लगातार युद्धों को रोकने की बात कह रहे हैं। पुतिन के साथ बातचीत का ये संकेत भी ट्रंप के इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध की अमेरिका में पहले भी चर्चा होती रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उनके विरोधियों ने रूसी मदद लेने का आरोप लगाया था। तब कई लोगों ने अमेरिकी चुनाव में रूसी खुफिया एजेंसी के दखल के आरोप लगाए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता संभालने को तैयार हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर कर दी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन के साथ यदि उनकी बैठक होती है, तो ये मौजूदा दौर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। यहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध खत्म होने और अमेरिका से रूस का संबंध बेहतर होने का असर अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। खासकर यूरोप के प्रमुख देशों के साथ रूस के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। ऐसा होने से डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन पर फोकस करना आसान हो जाएगा, जिसे वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।